बात उस रात की थी जब मैं सुनसान सड़क पर भीगी हुई खड़ी थी और अचानक से एक गाड़ी आई। मैं उसके साथ चली गई। फिर उस लड़के ने तबीयत से मुझे मसल डाला और जमकर मेरी खुदाई कर दी। लेकिन फिर भी वह नहीं रुका और बात मेरे मम्मी पापा तक चली गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नताशा है। मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ और सभी लड़के मुझे देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। मैं अभी 24 साल की उम्र से गुजर रही हूँ। मेरी जवानी शोर मचा रही है, लेकिन मेरी खास बात यह है कि मैंने अभी तक किसी लड़के को भाव नहीं दिया। इसलिए मैं सिंगल हूँ। लेकिन समय के बीतने के साथ अपने जीवन में बदलाव आते हैं और धीरे धीरे करके मुझे एक लड़का पसंद आने लगा जो मेरी कंपनी में काम करता था और उसका नाम निहार है। धीरे धीरे हमारे बीच में जब बात आगे बढ़ी तो वह भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे, इधर उधर घूमने लगे, मूवी देखने भी जाया करते थे। मुझे निहार अच्छा लगने लगा था। वह एक खुशमिजाज लड़का था और हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहता था। यही सारी चीजें उसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थीं। धीरे धीरे जब हमारे बीच की दूरियां कम होती गईं, तो एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया और कहा, नताशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? तब मैंने एक ही बार में खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी। फिर उसने अपने घर पर बात की और उसके पूरे परिवार वाले हमारे घर पर रिश्ता लेकर आए। उसके घर वालों को मैं भी पसंद आ गई और मैंने अपने घर पर बताया था, तो निहार भी मेरे घर वालों को पसंद आ चुका था। दोनों परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी भी तय हो चुकी थी। शादी का मुहूर्त लगभग 24 दिन बाद फिक्स हो चुका था। इस वजह से समय कम बचा था और तैयारियां ज्यादा करनी थीं। जोरों शोरों से तैयारियां चलने लगीं, लेकिन मुझे प्राइवेट कंपनी से छुट्टियां कम मिलती थीं। इस वजह से मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा था। मैंने सोचा भी था कि शादी के 1 या 2 दिन पहले छुट्टी लूंगी ताकि शादी के बाद मुझे अच्छा सा एंजॉयमेंट करने के लिए छुट्टियां मिल जाएं। और इधर से मम्मी पापा ने भी बोल दिया था, बेटा घबराओ मत, हम सारी तैयारियां कर लेंगे, तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ। यहाँ कुछ नया होता है और मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था और मेरे इस अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था। और आखिरकार जिस चीज की जरूरत हर इंसान को होती है, वह चीज भी मुझे मिलने वाली थी। मैं ऑफिस में बैठी बैठी निहार के ख्यालों में खोई रहती थी। रोज डेली रात को निहार और हम फ्री हो जाते थे, तब दोनों एक दूसरे से बात करते थे और बातों ही बातों में वह मुझे सुहागरात की बातों में इतना उलझा देता कि मैं वहीं डूब जाती थी। धीरे धीरे करके हमारे ऑफिस के लोग भी हम दोनों को लेकर मजाक करने लगे। सब कुछ सही चल ही रहा था कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरा जीवन एक नए तूफान का इंतजार कर रहा था। एक तरफ तो मैं निहार और मेरी नई जिंदगी के सपने देखने लगी थी और वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में भूचाल आना शुरू हो चुका था। एक दिन की बात है जब निहार ऑफिस नहीं आया क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। मुझे घर जाने के लिए काफी लेट हो गया था। मैंने अपना बैग उठाया और मैं बाहर निकल ली। सड़क पर खड़ी होकर ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी, लेकिन मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा था। इस वजह से बारिश भी होने लगी थी। वहां पर ऐसी कोई जगह नहीं थी छांव वाली जहां मैं जाकर खड़ी हो सकूं। ज्यादा रात हो जाने के कारण मुझे वहां पर कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं खड़ी खड़ी परेशान हो गई थी और पूरी भीग चुकी थी। इतने में अचानक से मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक लड़के ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, वरना भीग जाओगी और बीमार हो जाओगी। देखने में वह अजनबी सा लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। फिर मुझे धीरे से याद आया कि यह तो मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते इससे मुलाकात हुई थी और जब भी दिखता था तो मुझे तिरछी नजर करके देखता रहता था। एक बार पहले भी जब मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी तो यही मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। उस दिन भी इसने मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, लेकिन इतने में निहार वहां पर बाइक लेकर आ गया था। इस वजह से मैं उसी के साथ चली गई। लेकिन आज तो निहार नहीं था और यह लड़का एक बार फिर से मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा था। तभी मेरे मन में विचार आया
कि किसी भी अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उसे तुरंत मना कर दिया। लेकिन वह कहने लगा, अभी तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलने वाला। हे रात के 10:30 बज चुके हैं और मौसम भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ऐसे खाली रोड पर एक लड़की का ऐसे अकेले खड़ा रहना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब मैं कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते फिर मैंने उसके साथ जाने का फैसला किया। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई, पानी में भीगी हुई थी। तो वह कहने लगा, मेरा घर पास में ही है, पहले वहां पर चलते हैं। तुम अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि रात के समय में ठंडी हवा चलने से मैं ठंड से कांपने लगी थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी और वह मुझे अपने घर लेकर चला गया। तुरंत ही वहां पर उसने मुझे एक टॉवेल और उसके पेंट शर्ट दिए और अपना कमरा दिखाकर कहा, जाओ चेंज कर लो और रेडी होकर बाहर आ जाना, तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूं। मैं कपड़े चेंज करने लगी, पूरी भीगी हुई थी, इस वजह से टॉवेल से मैं अपने आप को पोंछने लगी। तब मुझे वहां पर हीटर नजर आया, तो मैंने उससे अपने बाल सुखाने लगी। ऐसा करते करते मुझे चेंज करने में ज्यादा समय हो चुका था, इसलिए वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। तब मेरी किस्मत ऐसी थी कि उस वक्त मैंने कुछ नहीं पहना था, क्योंकि मैं अपने बाल सुखाने में बिजी हो गई थी। मैं पूरी तरीके से सर से लेकर पांव तक बिना कपड़ों की थी और उसने मुझे इस हाल में देख लिया। जैसे ही उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं, लेकिन अगले ही पल उसने सॉरी बोलकर दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। इतना होने के बाद तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैंने तुरंत कपड़े पहने, लेकिन उसका पेंट टाइट था, इसलिए मुझे नहीं आ रहा था। तब मैंने टॉवेल लपेट लिया और उसके बाद मैं बाहर निकली, तो उसने मुझे कहा, मुझे माफ करना। मैं तो दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। मुझे भी हीटर की आवाज में दरवाजे की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा और मैंने उससे कहा, तुम्हारी पेंट मुझे नहीं आ रही है। तब उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, वह अच्छे से सूख जाएंगे, फिर उन्हीं को तुम पहन लेना और अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से अपने घर चली जाना। फिर वह मुझे खाने का बोलकर खाना बनाने चला गया। तब मैं भी उसके पीछे चली गई। मैंने सोचा थोड़ी मदद करवा दूं तो सही रहेगा। हम दोनों किचन में पकौड़े और चाय बनाने लगे। पूरा खाना तैयार करके हम दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन मेरे मन में बस वही एक ही ख्याल चल रहा था और उस लड़के को देखकर मुझे शर्म आ रही थी। तब भी वह लड़का मुझे ही देखे जा रहा था। बटन खुली छोड़ दी थी तो मेरी गेंदों के पूरे दर्शन हो रहे थे, इसलिए उसकी नजर हट ही नहीं रही थी जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ है। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और वह मेरी शर्ट के उस बटन को लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसके इस बर्ताव से मेरी सांसें बहुत तेज हो चुकी थीं। मुझे घबराहट होने लगी थी। कैसे भी करके मैं वहां से जाना चाहती थी। तब उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें एक लोवर दे देता हूं, तुम इसे पहन लो। इतना कहकर वह मेरे लिए लोवर लेकर आ गया और मैं चेंज करने के लिए कमरे में चली गई। लेकिन मैं आपको बताऊं तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए दरवाजा बंद करना ही भूल गई और चेंज करने लगी। मैंने अपनी टॉवेल हटाकर साइड में रख दी। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। इतने में वह वहां पर आ जाता है और मुझे देख लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इतने में उसने मुझे अपनी बाहों में भर कर कसकर जकड़ लिया। उसके ऐसा करने पर मैं भागने लगी और मैं कुछ सोचती, इससे पहले उसने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर धीरे धीरे करके वह मुझे ताबड़तोड़ चूमने लगा। फिर मैं धीरे धीरे दुनिया के इस रंग को भूल कर अपने ही रंग में रंगे जा रही थी। मुझे किसी भी चीज का कोई होश नहीं रहा। वह मुझे चूमते हुए मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। किसी लड़के ने मुझे पहली बार किस किया था, निहार ने भी मुझे आज तक किस नहीं किया था। मैं अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि वहां से चाहकर भी रुक न पाऊं और वापस न लौट पाऊं। इतने में मेरी शर्ट की सारी बटन खुल चुकी थी और मैं उसी के प्यार में डूब गई थी। फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया,
आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और उसने अपने औजार का भरपूर उपयोग करके मेरी तितली को मसल डाला। धीरे धीरे करके 3 बार उसके रस का मैंने भरपूर आनंद लिया। पहली बार में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन अच्छा लग रहा था। जब हम थक गए और इस प्यार का नशा जब मेरे सिर से उतरा, तो मैंने अपने आप से कहा, यह क्या कर दिया मैंने? और फिर उस लड़के को बोला, मैं तुम्हें पहले से जानती तक नहीं हूं और तुमने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तब उसने अपना नाम बताया, मैं रोहन हूं। तब मुझे अचानक से याद आया कि यह लड़का तो मेरे पास वाली कंपनी का मालिक है। क्या यह मुझे जानता तो नहीं? क्योंकि यह लड़का हर वक्त मुझे अपनी कंपनी की बिल्डिंग के आसपास मिल जाता था, मेरे साथ रोज लिफ्ट में चढ़ता उतरता था। इतनी सारी बातें याद आते ही मैंने उसे तुरंत कहा, दूर हट जाओ मेरे पास से। तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? लेकिन बताऊं तो मैं खुद को भी रोक नहीं पा रही थी। लेकिन तब तक मैं काफी लेट हो चुकी थी, क्योंकि हम दोनों के बीच में वह सब हो चुका था जो नहीं होना था। मैं जल्दी से उठी। तब तक मेरे सारे गिले कपड़े सूख चुके थे। मैंने अपने कपड़े जल्दी से पहने और बाहर आ गई। तब उसने मुझे कहा, ताशा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। फिर हम दोनों कार में बैठे। तब रोहन मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। वह मेरे इस व्यवहार से डर गया था, पर बताऊं तो मैं चाहती थी कि वह मुझसे कुछ कहे, मुझसे बात करे। इतने में वह मेरे घर के सामने आकर रुक गया। फिर उसने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। तब मैं उसके बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह खामोश था। अचानक फिर मुझे कुछ हुआ और मैं उसके करीब चली गई, उसे गले लगा लिया। वह मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखता जा रहा था। फिर मैं वहां से अपने घर चली गई और अपने बेडरूम में जाकर यही सोचती रही कि आज क्या हो गया। फिर मैंने बिना सोचे समझे उसका कार्ड उठाया, मोबाइल नंबर निकाला और कॉल कर लिया। तब उसने फोन उठाया तो मैंने कहा, मैं नताशा बोल रही हूं, आज जो कुछ भी हुआ। इतने में उसने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। अपने बेड पर लेटे लेटे उन यादों में खोया हुआ हूं, बस उसी पल को याद कर रहा हूं। फिर मैंने कॉल कट कर दी और इन्हीं ख्यालों में सोचते सोचते मैं सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, मोबाइल उठाया और रोहन को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, क्योंकि अब उसके बिना मुझे बिल्कुल अकेला लग रहा था। आज शनिवार था, इसलिए हमारे ऑफिस की छुट्टी थी। इसका मतलब आज मैं रोहन को नहीं देख पाऊंगी। लेकिन इतने में तुरंत उसका रिप्लाई आया और उसने कहा, आज क्या प्लान है? मुझे आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना था, लेकिन फिर भी मैंने उसे लिखा, आज मैं फ्री हूं। शायद ये मेरा उसके लिए एक खिंचाव था या कुछ और, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसका रिप्लाई आता है, मेरे घर लंच पर आ जाओ, 1 बजे तक मैं लंच बनाकर रेडी रखूंगा। तब मैंने घड़ी में देखा तो 11 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हो गई। मैंने मम्मी पापा से कहा, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आज मुझे निहार से भी मिलना है, लेकिन उससे पहले मैं रोहन से मिलना चाहती थी। अब लगभग 1 बजे मैं उसके घर पर पहुंच गई। मुझे देखकर पहले तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, खाना तैयार है, चलो आओ, पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। फिर हमने साथ खाना खाया और फ्री हुए तो मैंने कहा, देखो रोहन, कल जो कुछ भी हुआ ना जाने कैसे हो गया, लेकिन मेरी शादी तय हो चुकी है। 16 दिन बाद मेरी शादी है। यह बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और एक अजब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे खोना नहीं चाहता है। यही कहकर मैं वहां से जाने लगी कि अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखाई दे रहा था। जब उसने हाथ पकड़ा तो उसके स्पर्श से मेरे पूरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी और धीरे धीरे मैं बहुत ही कमजोर पड़ती जा रही थी और उसके करीब जाती जा रही थी। फिर मैं उसके गले लग गई और वहां से निकली और निहार के साथ शॉपिंग करने चली गई। अब रात हो चुकी थी तो निहार का कॉल आया, लेकिन इस बार उसका कॉल रिसीव करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और जो रोमांस फोन पर वो करता था, जो बातें हमारे बीच होती थीं, उसमें मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही थी। तब मैंने निहार को कहा, मैं थक चुकी हूं निहार, हम कल बात करते हैं। इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया और ना चाहते हुए भी रोहन को कॉल किया।
रोहन ने जैसे ही फोन उठाया और पूछा, आज क्या किया पूरे दिन? मैंने कहा, मैं निहार के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए गई थी। तब मैंने उससे पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। वह ख्याल दिल से निकल ही नहीं रहे हैं। कल फ्री रहो तो प्लीज लंच पर आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। लेकिन ना जाने कौन सा खिंचाव था जो अगले दिन फिर से मुझे उसके घर खींच कर ले गया। और यही देखकर रोहन फिर से एक बार मुस्कुराने लगा। फिर हम दोनों साथ में बैठे, लंच किया, फिर हम बात कर रहे थे। इतने में अचानक से वह मेरे ऊपर टूट पड़ा और मुझे प्यार करने लगा और बोला, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, फिर कैसे आ गई? तुम भी वही महसूस करती हो ना जो मैं महसूस कर रहा हूं, तो फिर यह दूरी क्यों? आओ इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी इस बातों को सुनकर मैं मदहोश होने लगी थी। मैं उसके प्यार को महसूस कर रही थी और एक बार फिर से उसके इस प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि मेरे ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ क्रिकेट खेलने पर मजबूर हो गई। हमारे बीच फिर से सब कुछ हुआ, हम दोनों एक हुए। इसके बाद थक कर लेट गई। तब मैं सोचने लगी कि 18 दिन के अंदर मेरी निहार से शादी होने वाली है और मैं इधर पूरे तरीके से रोहन की हो चुकी हूं। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब रोहन ने कहा, देखो नताशा, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। और वह मुझे अपनी कार में बिठाकर मेरे ही घर लेकर आया और सीधा अंदर घुसकर मेरे मम्मी पापा को बुलाने लगा। जब मेरे मम्मी पापा आए तो उसे बड़ी ही अजीब से निगाहों से देख रहे थे। रोहन ने अपना परिचय दिया और कहा, आपकी बेटी और हम एक हो चुके हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। ये बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था और इधर मेरे मम्मी पापा मुझे बड़ी बड़ी आंखें बनाकर देखे जा रहे थे। इतने में पापा बोले, बेटी, ये सब क्या है? कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम्हें पता भी है? तो आकाश फिर बोल पड़ा, नहीं अंकल, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इतना बोला ही था कि उसने पास में रखी सिंदूर की डिब्बी देखी तो तुरंत उसने डिब्बी उठाई और मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और कहा, अब से नताशा और मैं पति पत्नी हैं। इसके बाद मेरे मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोल पाए और उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। धीरे धीरे फिर हम दोनों ने अपनी दुनिया बसा ली। तो साथियों, ये था मेरे जीवन का सबसे बड़ा भूकंप जिसने मुझे पूरा ही हिला के रख दिया। इधर मैं निहार का दिल तोड़ चुकी थी और वह भी मुझसे खूब नाराज हुआ, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का हमारा रिलेशनशिप रहा था। मम्मी पापा के लिए भी अब मैं पराई हो चुकी थी। अचानक से ये सब ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति के नए आने से मेरे सारे अपने दूर चले गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने सही किया या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या प्यार में ये सब करना सही है या फिर गलत? मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाई। फिर मिलेंगे दोस्तों आने वाली स्टोरी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। धन्यवाद।